मेरा आइन मेरी मर्जी। तहरीर आसमा शिराजी। दीवार पर लग़स्ते गैर वाज़ेहियुल तसव्वुर से दूर हैं और तस्वीर बनाने की बजाय महज साए बढ़ा रहे हैं। उलझनें और बेयकीनी अबतरी को जन्म दे रही हैं और अफरातफरी आइन के वजूद को निगलने के दर पे। इस वक्त ममलकत खुदादाद में कौन सा आइन कार फरमा है? मुल्क में कौन से कवानीन नाफिज हैं? कौन सा तर्ज हुकूमत है और असल हुक्मरान कौन है? कहते हैं 73 का आइन है और पार्लिमानी निज़ाम है, जबकि जमहूरियत का बांकपन है। आइन वो खूबसूरत लफ्ज़ है जिसकी आड़ में हर कोई अपना निज़ाम बना लेता है और फिर बड़ी घनगरज से इसे आइन की पासदारी से जोड़ देता है। ये वो दस्तावेज़ है जो हर एक का दिल लुभाती है, मगर जहां ममलुकत इख्तियार अवाम को देने की कोशिश करती है वहीं इस दस्तावेज़ को बेअमल कर दिया जाता है। आइन को मोम की नाक बनाकर जिस तरह मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसका नमूना इससे कबल कभी देखने को मिला? ऐसा महसूस होता है कि हर एक का अपना आइन है। कोई मुफादात की सरजमीन पर 73 के इस्लामी जमहूरी आइन के अंदर नहीं रहता और कोई इस आइन की पिच से कहीं बाहर निकलकर खेल रहा है। किसी की 1.5 ईंट की मस्जिद इस्लामी में छपी है और कोई जमहूरी के लिबादे में गैर जमहूरी है। जिसका दरवाज़ा बड़ा इसी का आइन बड़ा, जिसकी लाठी उसका आइन। और मेरा आइन मेरी मर्जी। PDM की आइन की तशरीह आजकल मुख्तलिफ है, जबकि अप्रैल 2022 से पहले मुख्तलिफ थी। इस वक्त की अपोजिशन इंसानी हुकूक की ख्वाहिशमंद, आज़ादी इजहार की कायल, महंगाई में पिसे अवाम की आवाज़, क्लर्कों, तांगाबानों, नौजवानों की धड़कनों का साज और जमहूर का अंदाज थी। इस वक्त की अपोजिशन मुक्तदरा की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफ और पार्लिमान की सरबुलंदी की ख्वाहिशमंद, वोट को इज्जत दो की थाप पर अवामी हुकूक की अलंबरदार और इंसाफ की आईनादार। अप्रैल 2022 की हिज़्ब इख्तिलाफ अवामी इनकलाब की ख्वाह, IMF की गुलाम मईशत से नाला, महंगाई के खात्मे के लिए पर जोश और सहाफत पर कदगनों के खिलाफ आवाज़ हक का इस्तियारा, मगर अब एक ही नारा, बस इक़्तिदार है हक हमारा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए आइन 10 अप्रैल 2022 के बाद मारज़ वजूद में आया। इससे कबल सहाफत पाबंद सलासिल, सोशल मीडिया और मीडिया पर काबू पाने के सौ टूट के, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, कानून की अमलदारी, जबकि लापता अफराद रियासत के बागी और हज़ारा लाशें ब्लैकमेलर करार पाएं। स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में जायज़ इश्तिराक के सुनहरे दिन, पहली बार एक सफ़े और हाइब्रिड दौर की चांदनी रातें और GHQ की पुरलुत्फ़ कुर्बतों की बातें, सब आइन की पासदारी करार पाता था। जबकि यही वो दिन थे जब IMF निजात दहिंदा, सुकून सिर्फ कब्र में, अंडा, मुर्गी और कटे माशी प्रोग्राम, जनरल बाजवा जिंदाबाद, जनरल फैज़ पाइंदाबाद। तहरीक इंसाफ और PDM ने जिस तरह अपनी सफ़ें बदले, इसी तरह अपने कौमी हीरो भी बदल लिए। अस्करी क़यादत की जगह अदालती महाज हुआ। PDM स्टेब्लिशमेंट जबकि तहरीक इंसाफ अदालत के पहलू में लग गई। एक का हीरो जनरल फैज़ और दूसरे के निजात दहिंदा जनरल बाजवा करार पाए, मगर इस कश्मकश में अगर किसी ने अपनी जगह नहीं बदली तो वो थी हमारी अदालतें। मौका को गनीमत जानते ही अदालतों ने अवामी रूप धार लिया। पॉपुलरिज्म का बयानिया था या फिर अज़ली तारीख़ी रवायात की पासदारी के कब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, वही मेरा आइन और मेरी मर्जी का झंडा गाड़ा जाए। किसी को 90 दिनों में इंतखाब पसंद हैं तो किसी को इंतखाबात के कराए जाने के लवाज़मात। किसी के लिए मुनसिफ राहें तक रहे हैं और कोई मुनसिफ की राह तक रहा है। मुक़्तदरा का मिजाज बदल गया है और अदलिया का मेयार, पार्लिमान का इख्तियार भी नफ़ी और इंतज़ामिया का सरोकार भी। ऐसे में बस एक ही शख्स है कि जब चाहे जिसे चाहे खाने पर बुलाए, इंटरव्यू दे और फिर इंटरव्यू को गुफ्तगू और गुफ्तगू को कानूनी नोटिस में बदल सकता है, और वो कोई और नहीं बस वो किरदार है जिन्होंने हमें यहाँ तक ला खड़ा किया, यानी जनरल बाजवा साहिब, जिनका अपना आइन है और आजकल उसकी हर शक हर दूसरे शख्स के लिए आर्टिकल 6। सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपना आइन है जो 63A की तशरीह से लेकर इंतखाबात कराने के अज़ खुद नोटिस तक सरापा दास्तान है। क्या अलमिया है कि जिस दर बुहरान हल होने हैं, इसी दर बुहरान जन्म ले रहे हैं। अब भी वक्त है कि आइन के 50वें बरस में सब अपनी अपनी सहूलत के आइन से बाहर निकलकर आइन पाकिस्तान की असल पर अमल करें और अपनी हुदूद में रहकर काम करें, तो आइन सुरखरू होगा, वरना जिसकी लाठी इसका आइन।